लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी समग्र जैन सम्मान सम्मेलन में पहुंचे हुए। सरलता का भाव ला करके देखो, सरलता का भाव ला करके देखो, क्रिमिनल क्रोध का मिटा कर तो देखो, और जलेंगे सब विकृतियों के पतंगे, क्षमा का दीप जला कर तो देखो। तो आज क्षमा पर्व में क्षमा का ये दीप प्रज्वलित होता हुआ जिसे कर रहे हैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह जी धामी, उसके साथ साथ हमारे विधायक विनोद जी और हमारे विधायक खजान जी, उसके साथ साथ सुखपाल जी, डॉक्टर आर.के. जैन जी, विजय जी, और उसके साथ हमारे आशीष जी, श्री विनोद जी चमेली, खजान दास जी, और इन चार पंक्तियों के साथ मैं सबका स्वागत करता हूं। विनय और नम्रता से बढ़ता है कोई कोई, विनय और नम्रता से बढ़ता है कोई कोई, जीवन के लक्ष्य को छूता है कोई कोई, जीने को तो जीते हैं सभी लोग, लेकिन देश और समाज के लिए जीता है कोई कोई, देश और समाज के लिए जीता है कोई कोई। और तुरंत माननीय धामी जी श्रीमान भेंट कर रहे हैं आचार्य श्री सौरभ साहब जी के चरणों में, और महाराज श्री का आशीर्वाद। और इसके तुरंत बाद विवेक जैन आ जाए। इसके तुरंत बाद यहाँ पर मंगलाचरण और प्रभु वंदना श्रीमती बीना जैन और उनकी सहयोगियों के द्वारा। खजान दास जी, सरदार मनजीत सिंह जी, पद्मश्री डॉक्टर आर.के. जैन साहब, सुखमल चैन जैन जी, सुरेंद्र जैन जी, विनोद जैन जी, आशीष जैन जी, लोकेश जैन जी, ओंकार जैन जी, राजीव जैन जी, मंजीत जी, और उत्तराखंड के 31 शहरों से आए हुए सभी हमारे जैन समाज के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं जैन समाज के समस्त हमारे धर्मगुरु, सभी अतिथिगण, मैं आप सभी को सादर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, कुछ माह पूर्व मुझे
भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक के अवसर पर जैन मंदिर मुक्तेश्वर जाना था, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मैं वहाँ नहीं जा सका। लेकिन आज जैन धर्मगुरुओं के बीच में आकर जैन मुनियों का सानिध्य और उनका आशीर्वाद मिलना, सच में मैं अपना बहुत सौभाग्य मानता हूँ। अभी मैं आदरणीय चमोली जी से वार्ता कर रहा था, मुझे बताया गया कि देहरादून में आचार्य सौरभ सागर मुनि जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है और उनसे सूक्ष्म वार्ता पर उन्होंने बताया कि उनका दूसरा चतुर्मास देहरादून में हो रहा है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, चतुर्मास का महत्व बहुत ही पवित्र होता है, बहुत प्रेरणादायक होता है और आत्मशोधन का ये बहुत बड़ा समय होता है, क्योंकि इस अवधि में आचार्य सौरभ सागर जी महाराज जैसे संत आत्मसंयम, तपस्या और धर्म साधना में लीन रहकर समाज को सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश देते हैं। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी स्वयं को और असंख्य लोगों को नई दिशा दे सकता है, जीवन जीने की नई प्रेरणा दे सकता है, एक नई राह दिखा सकता है, लोगों का, असंख्य लोगों का पाथेय कर सकता है, लोगों को मार्ग दिखा सकता है। आचार्य सौरभ जी महाराज का जीवन संयम, त्याग, अहिंसा के अद्वितीय आदर्शों का प्रतीक है। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात कर न केवल आध्यात्मिक जगत में बल्कि समाज के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दिया है, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उनके जीवन को देखकर समझ सकते हैं कि कितना कठिन उन्होंने अपने जीवन का व्रत लिया है। सौरभांचल तीर्थ जीवन आशा अस्पताल उनकी दूरदर्शिता और करुणा के प्रतीक हैं, जो आज भी जन जन को धर्म और सेवा के तत्पर